GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा, पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फ़ौजें दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। एडहॉक जजेस के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत में ठन गई। तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत कर दी। वज़ीर कानून कहते हैं तैनाती गैर कानूनी नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का रिकॉर्ड किया गया बयान सामने आ गया। आजम खान ने अपने बयान में कहा कि 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक मामले को काबीना में पेश किया गया था। शहजाद अकबर ने बानी PTI के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। मैं उस मामले को काबीना में लाने का हामी नहीं था। मुआहदे पर होने वाले दस्तखत राजदारी से मुतालिक थे। मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर भी मौजूद थी जिसके मुतालिक बताया नहीं गया। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी। उमर अयूब ने लिखा, हम बानी तहरीक इंसाफ को मिलने अडियाला जेल 4 जुलाई को गए। ASI ने हमें बताया कि हुक्म दूसरे लोगों से आया है। जब दूसरे लोगों के बारे में वजाहत करने को कहा तो बोला गया कि हमें समझना चाहिए। मुतालबा करते हैं कि मज़कूरा बाला सरकारी मुलाजमीन को इस्तेकाक कमेटी के सामने तलब किया जाए। एंटी करप्शन पुलिस ने MNA मौज़म जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। मौज़म जतोई के खिलाफ थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन पुलिस ने मौज़म जतोई को थाना सदर मुजफ्फरगढ़ के हवाले कर दिया। रुकन कौमी असम्बली को मुल्तान में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया था। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत वकील मियां अली अशफाक की सनम जावेद की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म। मुशावरत कल भी जारी रखने का फैसला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस को मुकर्रर करने के कानून के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया। विफाकी हुकूमत का 3 अहम तैनातियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्लियरेंस न होने के बाइस तैनातियों की समरी वापस ले ली। एजाज अहमद की बतौर चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तैनाती क्लियरेंस रिपोर्ट से मशरूत। जनूबी वज़ीरिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी के रेक्टर की तैनाती की समरी भी वापस। डॉक्टर जमील अहमद चित्राली की रेक्टर पपिस तैनाती क्लियरेंस रिपोर्ट से मशरूत कर दी गई। पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये आम सिर्फ बिजली नहीं आना, लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मुल्क की सलामती को खतरा। पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का मसला बन गया। मुल्क में इमरजेंसी लगाकर इस मसले को हल किया जाए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क में बिजली के बहरान के बायस 25% सनतें बंद हो चुकी हैं। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। लाहौर के इलाके शादरा टाउन पराचा कॉलोनी की 2 दिन से बिजली बंद। आवाम का लेस्को के खिलाफ एहतजाज। बिजली बंद होने से इलाके में पानी की भी किल्लत। कराची में हीट वेव। वकला ने काला कोट पहनने से 10 रोज के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार का सेशन जजेस को खत। वकील रहनुमा कहते हैं जनरल हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं, काम करना मुश्किल हो चुका है। मॉनसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शब कदर में तूफ़ानी बारिश। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और भिम्बर में मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोयटा टू डेरा इस्माइल खान शाहराह बंद। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। शाम में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा,
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। और इसराइली फौजी दरिंदों ने गजा को मक्तल बना दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 38,848 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए।